हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पे ईएमआरएस के लिए पीजीटी आईटी का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न का, क्वेश्चन लेवल का, या फिर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल का, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका आइडिया आप लोग को यहाँ से लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो इसके कॉमन पेपर के पार्ट हैं, जो हमने प्रीवियसली जो भी आपके पास वीडियोज आ रहा था वो पीजीटी आईटी के ही पेपर के वो सब पार्ट से, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग कॉमन पेपर के को प्रैक्टिस कर लीजिए उस वीडियो से। और बाकी जो सब्जेक्ट पार्ट हैं, सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन है ये। इस 100 में से अभी 100 क्वेश्चन एक साथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक बार पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर पार्ट 2 में 50 को, नेक्स्ट जो 51 to 100 होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेमिंग रूल्स ऑफ द एक्सएमएल एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सएमएल एलिमेंट के बारे में सही नहीं है। उसके जो एक्सएमएल का एलिमेंट्स होता है उसके बारे में जो रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स है, पढ़ा हो आप लोगों ने, तो कौन सा रूल जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एलिमेंट्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ एन अंडर स्कोर। देखिए सही बात है, एलिमेंट्स का जो नेम है उसको हम लोग किससे, अंडर स्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, C++ programmers concentrate on creating dash which contain data member and the member function that manipulates those data members and provide services to clients। क्या C++ का जो प्रोग्रामर्स है वो कॉन्सेंट्रेट करता है क्रिएटिंग करने पे। किस चीज़ को मेनली C++ के जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं, कभी जब वो या तो कंटेन करते हैं किसको, डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को। तो कौन सा डेटा है जो प्रोवाइड करते हैं किसको, क्लाइंट्स को। ओके, मतलब जो भी प्रोग्रामर है वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का अगर यूज़ कर रहा है तो क्लाइंट को वो क्या प्रोवाइड करेगा उस टाइम, किस चीज़ के थ्रू उस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका यही क्या है, क्लासेज। ऑब्वियसली जो हमारा मेंबर्स होते हैं, मतलब डेटा का जो भी मेंबर फंक्शन क्लास सब जो आप यूज करेंगे उसको क्लासेस के अंदर ही रखेंगे, एक क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर ही ये सारी चीज़ें आएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेराइव्ड क्लास इज इंस्टेंटिएटेड। मान लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि आप कोई डेराइव्ड क्लास है, मतलब उसका एक पेरेंट क्लास कोई और है और ये डेराइव्ड क्लास की बात कर रहा है, उस डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तब क्या होगा, बेस क्लास जो है उसको इज इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली to do any necessary initialization of the base class data member in the derived class object। ये बात कर रहा है कि जब भी किसी डेराइव्ड क्लास के को आप क्या करते हैं, मतलब इंस्टेंटियली आप उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जो अपना बेस क्लास है, मान लीजिए बेस क्लास क्या होगा, ये पूछ रहा है बेसिकली आपसे कि बेस क्लास इन चारों में से क्या होगा, कब, जब आप उस बेस क्लास को या तो इम्प्लिसिटली या फिर एक्सप्लिसिटली मेथड से उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके किसी भी डेटा मेंबर्स जो डेराइव्ड क्लास है उसका कोई एक बेस क्लास होगा, उसका एक डेराइव्ड क्लास होगा, और बेस क्लास के डेराइव्ड क्लास का आपको डेटा मेंबर एक्सेस करना है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, कौन सा बेस क्लास होगा इन चारों में से। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। ओके, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है, मतलब ये चारों पढ़िए, पहले एक एक करके पढ़ना है हमें, फिर इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एज इट्स वैल्यू द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कंटेन करता है किसको, उसके खुद के वैल्यू को, मतलब उसके खुद का जो वैल्यू का एड्रेस है उसको, और दूसरे वेरिएबल का भी एड्रेस को। तो डेफिनेटली पॉइंटर का काम ही क्या है, वो एड्रेस ही तो कंटेन करता है, वेदर वो वैल्यू का करे या फिर वेरिएबल का करे। तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू है। लास्ट में अपन को चूज करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, वैसे एक एक करके पहले एक बार देख लेते हैं, जानना जरूरी है।
अ पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर टू बी टाइप, मतलब एक पॉइंटर है ऐसा जिसको आप डिक्लेयर कैसे कर रहे हो, तो ये देखिए डिक्लेरेशन कैसे करना है आपको यहाँ पे, वॉइड पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना है, वॉइड पॉइंटर। तो ये उसको क्या करना है, डी रेफरेंस्ड, अ पॉइंटर जिसको आप डिक्लेयर करते हो वॉइड पॉइंटर के लिए, क्या इसको डी रेफरेंस्ड कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्या है फॉल्स, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो मान लीजिए ये पोर्शन जो है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसको सॉरी इसको रेड कर देते हैं क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द एड्रेस ऑपरेटर एंड कैन बी अप्लाइड ओनली टू कांस्टेंट एंड टू एक्सप्रेशन। मान लीजिए अगर ऑपरेटर जो एड्रेस ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ कांस्टेंट पे और कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन पे, तो नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है द ओनली इंटीजर दैट कैन बी असाइंड डायरेक्टली टू अ पॉइंटर इज जीरो। कोई भी ऐसा इंटीजर जिसको डायरेक्टली हम लोग असाइन करते हैं किसको, पॉइंटर को, वो क्या है, जीरो है। तो डेफिनेटली ये भी सही है, तो ये सही है, इसलिए इसको ग्रीन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ए और डी अपना ट्रू है, बी और सी फॉल्स है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये क्या है, राइट है। ओके, ऑप्शन ए क्या है, राइट है। एक बार मैं स्क्रीन पे ला देती हूँ सामने, चारों पढ़ लीजिए, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू डेटा वेयर हाउस। किसके बारे में कह रहा है कि सही नहीं है, किस डेटा वेयर हाउस के बारे में। तो डेटा वेयर हाउस के बारे में जब ये पूछ रहा है तो कौन सा सही नहीं है, दे मस्ट पुट डेटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्स इनटू, मतलब करेक्ट ऑप्शन एक एक नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग पॉज करके एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका में जो सही आंसर है, दे आर यूजुअली इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। वेयर हाउस का थर्ड नॉर्मल फॉर्म से क्या कनेक्शन है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 राइट है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा। अगर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, इसमें से मतलब ये पूछ रहा है बेसिकली हम लोग से कि ये स्टैंडर्ड कौन सा इनमें से चारों में से फॉर्मेट है जब आपको ट्रांसफर करना है कोई भी डिजिटल फॉर्म में डेटा को। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, मिडी। ऑब्वियसली ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका, मिडी है। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग कोड टू डिफाइन अ नोड। ये देखिए आपके पास कुछ लाइंस दिया हुआ है, ये प्रोग्रामिंग का डिफाइन कर रहा है, ये किसको, एक नोड को। प्रोग्रामिंग क्या है वो देखिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर राइट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज है ये, ठीक है, इतना दिया हुआ कोड। दिस नोड टाइप वुड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास कोड दिया हुआ है ये बिलोंग कर रहा है किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर से, तो क्या है ये देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बाइनरी ट्री का है। कौन सा है ये, देखिए बाइनरी ट्री का है। ऑब्वियसली ये एड्रेस बता रहा है आपको, लेफ्ट ट्री और राइट उसका जो पॉइंटर वैल्यू है मान लीजिए, तो ये किसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी ट्री को। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है डोम रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज इन व्हाट एंड व्हाई। डोम जो है DOM, डोम मान लीजिए, ये रिप्रेजेंट्स करता है वेब पेज को, वेब पेज का क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है ये, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को। डोम किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है C++ व्यूज इच फाइल एज। C++ जो है वो व्यू करता है, मतलब देखता है प्रत्येक फाइल को कैसे, C++ की नजर वो फाइल को कैसे देखता है। करेक्ट ऑप्शन जो है उसको क्या है, सिक्वेंसली वो, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में वो चेक करता है सारे फाइल, मतलब फाइलों को एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशियल फॉर्म में, एक बाइट्स के फॉर्म में लेता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है विच इमेज फाइल फॉर्मेट हैज लॉसलेस इमेज फाइल्स मीनिंग। यहाँ पे टर्म्स क्या क्या देखना है हम लोग को, लॉसलेस इमेज फाइल्स मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या हो कि दे डू नॉट नीड टू कॉम्प्रेस और लोड एनी इमेज क्वालिटी और इंफॉर्मेशन। ये लॉसलेस की बात कर रहा है जनरली, और फिर वो लॉसलेस आ गया जैसे ही तो वो क्या होगा, कोई भी मतलब जब भी कॉम्प्रेस करोगे आप तो नहीं होगा, या फिर अपना कोई भी क्वालिटी जो इमेज का है उसको लॉस नहीं करेगा, कॉम्प्रेस नहीं करेगा, या फिर अपना कोई भी क्वालिटी कम नहीं करेगा।
although there are options for compressions allowing for very high quality images but also larger file size। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसको अगर आप वो लॉसलेस है, अगर कॉम्प्रेस करते भी हैं तो बहुत ही जब उसका फाइल साइज हाई होगा, मान लीजिए हाई क्वालिटी का है, कॉम्प्रेस करते भी है तो उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में भी, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स देंगे आप तो ये वाली क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है उसका यह क्या हो जाएगा यहाँ पे टिफ। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है, क्या होगा टिफ। नेक्स्ट है इफ ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। टोपोलॉजी से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सारे जो डिवाइसेज हैं मान लीजिए वो कनेक्टेड हैं किससे, सेंट्रल हब से, तो टोपोलॉजी जो होगा वो कौन सा यूज होगा उसमें, तो कौन सा यूज होगा, स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है, स्टार टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है इन विजुअल बेसिक व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। वीवी की बात करें तो उसमें ये रिजल्ट पूछ रहा है किसका, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कोड। कोड क्या है देखिए, न्यू वैल्यू इक्वल टू CDBI ब्रैकेट स्टार्ट ओल्ड वैल्यू फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इस कोड का क्या ही रिजल्ट होगा वो देखिए, कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप टू डबल। ये क्या करेगा, डेटा टाइप को डबल में चेंज कर देगा। ओके, डेटा टाइप के फॉर्मेट को ये चेंज कर देगा किसमें, डबल में। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज कॉल्ड लिंक्ड एरर। इनमें से कौन सा एरर जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिंकड एरर, सॉरी लिंक्ड बोल रही थी मैं, लिंकड एरर किसको कहते हैं, इनमें से कौन सा एरर है जिसको लिंकड एरर कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। यहाँ पे देखिए, कोड डज नॉट हैव सिंटैक्स एरर बट दैट सम फंक्शन और लाइब्रेरी दैट इज नीडेड कैन नॉट बी फाउंड। कोड जो होता है ना उसके पास कोई मतलब सिंटैक्स एरर नहीं हो बट उसका जो कुछ फंक्शन और लाइब्रेरी है वो नहीं पाया जा सकता, उसमें कोई भी सिंटैक्सली एरर नहीं होगा उसमें, और लेकिन जो फंक्शन और लाइब्रेरी अपन डिफाइन करेंगे यूज करेंगे मे बी वो कोई फंक्शन या लाइब्रेरी मिसिंग हो उसमें, ये है। बाकी देख लीजिए क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक बार पॉज करके सारा ऑप्शंस पढ़िए और मैं फिर सिर्फ करेक्ट वाला ही एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि सारा एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो इस वजह से। नेक्स्ट है एडोबी प्रीमियर, एप्पल आई मूवी एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मूवी मेकर 2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो ये 3-4 नाम दिए हुए हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एडोबी प्रीमियर है, एप्पल आई मूवी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मूवी मेकर है 2, ये वर्जन है 2, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये सब क्या है, ये सब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 3 राइट है। ओके, नेक्स्ट है what are the minimum number of 8:1 multiplexers required for creating a 64:1 multiplexers। मिनिमम नंबर क्या है किसका, 8:1 मल्टीप्लेक्सर्स का जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, क्रिएट करने के लिए 64:1 मल्टीप्लेक्सर्स का। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कितने ज़रूरत है, 9 का। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है देखिए, ये आपको क्या करना है, कोड पढ़ना है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ कोड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, फिर ये ब्लर हो जाएगा, वेट मैं ये रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। रीड द गिवन प्रोग्राम इन सी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रोग्राम दिया हुआ है सी में और आपको फिर आंसर करना है इसका। प्रोग्राम क्या है, मेन है, स्टार्ट हो रहा है ब्रेसेस, इंट एक्स वाई इंटीजर लिया है इसने एक्स वाई, फिर ये इसने क्लियर कर दिया है स्क्रीन को, क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, जो भी ये फंक्शन लगाना है ये तो आप लोगों को पता होगा ना। प्रिंट एफ, रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड, ब्रैकेट में एक्स है, और फिर है स्कैन एफ %d एंड %x, एक्स ग्रेटर देन ट्रू लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स, प्रिंट एफ आउटपुट a इक्वल टू %f y, बस कॉलन लगा के इसमें फिर ब्रेसेस क्लोज है। इफ रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड x इक्वल टू 8, आपको क्या करना है, इसको रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड की जगह पे वैल्यू आपको 8 रखना है। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट a, यहाँ पे जो a है इसका आउटपुट क्या आएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। ओके, इवेल्युएट करके एक बार देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसका 2 आएगा। ओके,
नेक्स्ट है कैलकुलेट द लॉजिक एक्सप्रेशंस ए एंड बी सी फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आउटपुट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है लॉजिक एक्सप्रेशंस ए, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए एंड फिर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है बी और सी। ओके, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट, इनपुट आपको यहाँ पे ए की जगह ये यूज करना है, बी ये यूज करना है और सी ये यूज करना है। ए बी एंड सी आर इन बेस 2 में है। बी, ये जो बी डैश सी है इसका मतलब यही होता है कि बी और सी होता है, और ये जो एंड है बीच में, इस एंड का मीनिंग क्या होता है, ए एंड डी मतलब प्रोडक्ट। ओके, ये डी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, एक बार आप लोग इवेलुएट करके देखिए। फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, ऑप्शन मैं सारी दिखा देती हूँ, 0100। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट है Which HTML tag is used to define information about a document? HTML का कौन सा टैग जो है वो यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिफाइन करने के लिए HTML का टैग यूज करते हैं हम लोग। तो कौन सा यूज करते हैं, हेड। हेड के अंदर ही सारी चीज़ों का डिटेल लिखते हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है What is common between Snapdragon, Atom, Tegra, Helio, Exynos? इनमें से कॉमन क्या है, ये जो जितने सारे नाम दिए हुए इनमें कॉमन क्या है, तो क्या है, दे आर टाइप ऑफ प्रोसेसर्स। ये के सब क्या है, किसके नाम है, ये सब प्रोसेसर्स के टाइप हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है An effective method expressed as a finite list of well-defined instructions for calculating a function is called। एक ऐसा इफेक्टिव मेथड पूछ रहा है जो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग फाइनाइट मतलब लिस्ट की तरह, वो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कैलकुलेट और फंक्शन के लिए। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे, एल्गोरिथम ही होगा ऐसा जिसमें हमें इन सारों चीज़ों का इवेल्युएशन कर सकते हैं। ऑप्शन 1 राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है Which of the following statements is not true with respect to semaphore? ये पूछ रहा है कि सेमाफोर के बारे में इन सबको पढ़ना है। ऑप्शंस जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये ऑप्शन 4 है। बाकी तीनों चीज़ सही दिया हुआ है इसमें, 1 2 3 सही है, 4 जो है वो सही नहीं है। A process must acquire the lock before entering the critical section. It releases the lock when it exits the critical section. एक प्रोसेस जब एक्वायर करता है, मान लीजिए वो किसी प्रोसेस को आपने लॉक कर दिया है किसके, जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है उससे पहले, तो वो रिलीज कर देगा लॉक को जब वो एग्जिट्स करेगा क्रिटिकल सेक्शन को। ये सही स्टेटमेंट नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एनिमेशन। जब भी अगर आप एनिमेशन सेट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं उस टाइम, की फ्रेम को। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है, क्या यूज करते हैं, की फ्रेम को। नेक्स्ट है डैश इज अ फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज टू राइट अ प्रोग्राम। एक फ्रेमवर्क पूछ रहा है ये, जिसको हम लोग जनरली प्रोग्रामिंग के लिए को लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग जब कोडिंग करोगे आप तो यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ क्लासेज एंड फंक्शंस। यह क्या प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ क्लासेज और फंक्शंस को, दैट हेल्प्स यू अवॉइड राइटिंग ऑल द लो लेवल कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस। मान लीजिए आप क्या प्रोवाइड, एक क्लास बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, जो आपको क्यों बना रहे हो उस क्लास और फंक्शन को, मान लीजिए कि वो आपको हेल्प करेगा। कोड हम लोग लिख रहे हैं एक परफॉर्म स्पेसिफिक, लाइक एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जनरली कोई भी क्लास या फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग लो लेवल कोड लिखेंगे, अवॉइड करेंगे सारी जो एक्स्ट्राज राइटिंग है उसके लिए। तो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डेफिनेटली एपीआई का यूज करके। एपीआई ही फ्रेमवर्क है जिसमें आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को डिफाइन करते हैं फंक्शंस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये किसकी, तो ओरेकल डेटाबेस की। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे, एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए सारे। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है सेगमेंट इनहेरिटेंस।
ये एक एट्रीब्यूट है, मान लीजिए इनहेरिट किया है इसको टेबल स्पेस से, जो कंटेंट करता है किसको, सेगमेंट को। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट XML। XML के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, तो XML डिजाइन किया गया है डेटा को कैरी करने के लिए, डेफिनेटली सही बात है। XML यूज करता है प्री डिफाइंड टैग नहीं, XML में हम लोग खुद भी डिफाइन कर सकते हैं टैग को, तो ये क्या है, रॉन्ग है। XML स्टोर करता है डेटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेफिनेटली करता है। और XML क्या है, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, डेफिनेटली है। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स को सबसे अच्छे से बताता है, तो कौन सा है, इट इज टाइड टू द स्पेसिफिक्स ऑफ द अंडरलाइंग मशीन। इसको क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें जो हमारा बहुत सारे लाइक ऑब्जेक्ट वगैरह की बात कर ले, डेटा वगैरह की बात कर ले, तो इसमें एक अंडरलाइंग मशीन के अंदर हर एक चीज़ को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है PSTN इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। PSTN जो है यह क्या है, एग्जाम्पल है नेटवर्क का। कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सर्किट स्विचिंग। किसका, मतलब PSTN जो है वो एग्जाम्पल है किस तरह के नेटवर्क का, तो सर्किट स्विचिंग का। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है टू रेड्यूस मेमोरी access time a small fast memory is inserted between the main memory and the processor। मान लीजिए क्या करना है, कम हम लोग चाहते हैं कि जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है उसको कम करें। ठीक है, एक छोटा सा या फिर फास्ट मेमोरी यूज करें जो स्पेस, मतलब मेमोरी छोटा हो और ज़्यादा वो क्या कर रहा हो, स्टोर कर रहा हो, वर्चुअल कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो। इंसर्ट करना है उसको मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, तो उस मेमोरी को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे उस मेमोरी को, कैसे ही कहेंगे, डेफिनेटली यही वर्चुअल में हेल्प करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है irrespective of the time taken to produce or sell an inventory is always considered to be a। मान लीजिए टाइम जो भी टाइम लिया जा रहा है या प्रोड्यूस करने के लिए किसी सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो हमेशा कंसिडर्ड किया जाता है कौन सा टाइम, जनरली करेंट एसेट। जनरली जो करेंट हमारा एसेट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम यूज हो रहा है, कितना लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। व्हाट टाइप ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज दिस। ये एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा है, कौन सा एड्रेसिंग मोड, तो देख लीजिए, मान लीजिए एड्रेस फील्ड है जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी मेमोरी का लोकेशन है उसके एड्रेस को ये स्पेसिफाई कर रहा है, और जो कंटेंट क्या कर रहा है, एड्रेस किसका, तो उस ऑपरेंड का एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है वेव फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, डॉट वेव फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर। जो डॉट वेव फाइल फॉर्मेट है ये यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, साउंड के लिए। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है LIFO ऑर्डर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। LIFO ऑर्डर का मान लीजिए यूज करते हैं हम लोग, तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ये आप लोग गेस भी कर लिए होंगे अब तक। आई थिंक कौन सा हो गया, स्टैक हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट है 147 इन बेस 10। 147 का बेस 10 रखना है। व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल, डेफिनेटली कन्वर्जन जरूर देखना है आपको, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सब। तो 147 का अगर बेस 10 रखोगे आप और हेक्साडेसिमल में ये पूछ रहा है, एक बार आप लोग खुद से कन्वर्ट करके देखिए फिर मैच कीजिए। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, 93। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है, 93 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन अ फ्लो चार्ट। ये देख लीजिए, फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है जनरली, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैनुअल इनपुट को। डेफिनेटली इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैनुअली जो कुछ भी अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो इसके अंदर लिखते हैं ना फ्लो चार्ट में। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल।
किसकी बात कर रही है, ट्विस्टेड पेयर केबल की, कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है एक बार सबको गो थ्रू कर लेते हैं, पता चल जाएगा। द टू वायर्स आर टिपिकली ट्विस्टेड टुगेदर इन अ हेलिक्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायर्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए जो ट्विस्टेड कनेक्टेड होते हैं मान लीजिए, तो उसको एक साथ अगर आप कर रहे हैं, रेड्यूस करता है इंटरफेरेंस को, डेफिनेटली ये सही बात है। डेटा रेट जो है उसमें डिटरमाइन किया जाता है वायर के थिकनेस और लेंथ से, बिल्कुल। ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, डेफिनेटली एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर यूज इन केबल टीवी CATV फॉर द नहीं, बिल्कुल नहीं, CATV में या फिर मान लीजिए कोई भी केबल वगैरह में इस ट्विस्टेड पेयर का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। शिफ्ट ऑपरेशन का मोस्ट कॉमन यूज ये पूछ रहा है किसमें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो क्या होगा सही, शिफ्ट का यूज क्या क्यों करते हैं हम लोग असेंबली में। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। शिफ्ट का यूज क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। ओके, ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है एज्यूम अ स्कीमा ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए ये डेटाबेस का है, देख लीजिए कि आपको एक स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर है टेबल का, देख लीजिए एम्प्लॉय टेबल है ये, एक बार पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। दिया हुआ है आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, उसमें डिपार्टमेंट के अंदर आईडी और नेम है। अगर 10 रिकॉर्ड्स है इस टेबल के अंदर इन द एम्प्लॉय टेबल में और 5 रिकॉर्ड्स है किसमें, डिपार्टमेंट में। दो टेबल है, कौन कौन सा, तो एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट के अंदर आईडी और नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है। यदि अगर ये बात 10 रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉय में और 5 रिकॉर्ड्स किस में दिया हुआ है, डिपार्टमेंट टेबल में। एक बार टेबल के स्ट्रक्चर को एक कॉपी पे बना के ड्रॉ कीजिए पहले। Then how many rows will be displayed in the result of the following SQL query। ये क्वेरी है, देख लीजिए, सेलेक्ट पॉइंटर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ये क्वेरी है, सेलेक्ट पॉइंटर फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। सेलेक्ट करना और पॉइंटर यूज क्यों करते हैं, हर चीज़ ही सेलेक्ट करना है इसको। फ्रॉम कहाँ से, तो टेबल, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से। इस क्वेरी का ये आउटपुट क्या देगा, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, 50। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है, दोनों का ही बता देगा। इसमें देखिए 10 है और इसमें 5 है, दोनों का ही ये मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इसको रो डिस्प्ले करना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 सही है। हाँ, नेक्स्ट है अ पेरोल कंप्यूटर एप्लीकेशन इज लिस्ट लाइकली टू हैव एनी लिंकेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये पूछ रहा है कि लिंकेज के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे जनरली। तो लिंकेज के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कौन सा यूज करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही है यहाँ पे, ऑप्शन 3 राइट है। ऑप्शन 3 जो है वो क्या है, राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। देखिए स्टेटमेंट कौन सा सही है, मतलब बाकी सारे फॉल्स हैं, एक सही है। पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग कैन एलिमिनेट द नीड फॉर स्विच लॉजिक। बिल्कुल नहीं, पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग कहाँ से ये एलिमिनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट है द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क इज। कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसमें आप लोग वेब से रिलेटेड काम करते हो, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, HTTP। बिल्कुल, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टपल। टपल क्या है, व्हाट इज अ टपल, टपल क्या है। ओके, नेक्स्ट सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, देखिए टपल क्या है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रो इन अ टपल। डेफिनेटली टपल के अंदर आता क्या है कि रो में जितनी वैल्यूज है मान लीजिए वो उसी को तो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है अ डिजिटल सर्किट हैज 3 इनपुट लाइन्स, 1 इनेबल लाइन, 8 आउटपुट, मतलब एक इनेबल है जिसमें से 8 आउटपुट लाइन है। सर्किट को क्या कहेंगे, 3 इनपुट लाइन यूज हो रहा है उसमें, एक इनेबल लाइन है और 8 आउटपुट लाइन है उसके पास। तो कौन सा सर्किट हो गया ये, कौन सा सर्किट हो गया ये, डिकोडर। ओके, कौन सा हो गया ये, डेफिनेटली डिकोडर ही हुआ। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडलाइन फॉर अ गुड फॉर्म फिल इन डिजाइन। इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडलाइन फॉर अ गुड फॉर्म फिल इन डिजाइन, इनमें से कौन सा जो है वो गाइडलाइन नहीं है किसके लिए, तो गुड फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो कौन सा हो जाएगा, अलाउ यूजर्स टू एंटर एनी वैल्यू इन अ फील्ड, वो यूजर को अलाउ कर देगा किस चीज़ के लिए, फील्ड में, मतलब कोई भी वैल्यू एंटर करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है। नेक्स्ट है अ रिकर्सिव फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज। एक बार इस फंक्शन को पढ़िए जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन है ये। एफ एन फंक्शन दिया हुआ है 2, अगर एन की वैल्यू ये 0 कंसिडर कर रहे हैं तो एफ एन की वैल्यू m दिया हुआ है, अगर एन आप 1 रखते हो, एफ एम सॉरी ये एफ एन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ये 2 दिया हुआ है। अगर फंक्शन आगे देखिए, अगर एन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखते हैं तो एफ एन की वैल्यू ये है, अच्छे से समझिए। अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो एफ एन की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। अगर अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो एफ एन की वैल्यू है वो क्या हो रही है, m हो रही है। और अगर n को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है, इस m की वैल्यू 2 इंटू एफ इंटू एन माइनस 1 प्लस 4 इंटू एफ इंटू एन माइनस 2 ये हो रहा है। अगर आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ F4 निकालना है 88, मतलब दिया हुआ है ये F4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है कि मान लीजिए F4 की वैल्यू क्या हो रही है, 88 हो रही है। तो ये क्या कह रहा है अपन को, देन द वैल्यू ऑफ m इज, यहाँ पे ये जो सेकेंड में दिया हुआ है ना एफ एन इक्वल टू m, इस m की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे एक बार आप इवेल्युएट करके देखिए, करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द बिल ऑफ मटेरियल सोज ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक। बिल पूछ रहा है, मतलब बिल है मटेरियल्स जो शो करता है सारे ही पार्ट्स को ज़रूरत है बनाने के लिए, उस बिल को क्या कहेंगे, कौन सा किस में यूज होगा वो मान लीजिए, तो 1 आइटम। द बिल ऑफ मटेरियल शो ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 आइटम। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्टर रिलेशन हैज 4 फील्ड। मान लीजिए इंस्ट्रक्टर रिलेशन की बात कर रही है कि उसके पास क्या है, 4 फील्ड है, आईडी नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। इफ यू वांट टू लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर आईडी नेम सैलरी बट नो डिपार्टमेंट नेम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वुड यूज। इसको अच्छे से समझिए एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी टेबल है, उसमें 4 फील्ड दिया हुआ है, कौन सा, आईडी नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। आईडी है, फिर नाम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है। इफ़ यू वांट टू लिस्ट ऑल द इंस्ट्रक्टर आईडी, आप चाहते हो कि इंस्ट्रक्टर आईडी, मतलब ये जो आईडी है पहला एट्रीब्यूट, ये सारे ही शो होए, नाम भी शो होए और सैलरी भी शो होए, बट सिर्फ ये जो डिपार्टमेंट नेम है ना ये शो नहीं हो, तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, प्रोजेक्ट। ओके, कौन सा यूज करेंगे इसमें, प्रोजेक्ट यूज करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेरी लिखने के लिए प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू रियल फिजिकल एड्रेस इज नोन एज। मान लीजिए ये किसकी बात कर रहा है, प्रोसेस की, कि मैपिंग कर रहा है किसको, लॉजिकल एड्रेस को रियल फिजिकल एड्रेस से, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग कहेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकल एड्रेस को उसका जो एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस है उससे मैप करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मैथड। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर लाइफ, सॉरी, इनमें से कौन सा जो है जिसको नहीं है, जो पार्ट नहीं है किसका, तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मैथड का। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये कोई ऐसा कोई साइकिल मॉडल नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। बाकी वाटरफॉल मॉडल भी होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी होते हैं और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्ट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सा जो है जिसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, कौन सा होगा, टू अलाउ द प्रोसेस टू मैनेज शेयर डेटा। इंटरप्ट, मान लीजिए कोई शेयर डेटा ऑलरेडी है उसको मैनेज करना है, उसके लिए इंटरप्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत, इंटरप्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो हम लोग ये पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। ये 2019 का एनवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है। नेक्स्ट है द नंबर्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन अ हाफ एडर सर्किट रेस्पेक्टिवली आर। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स पता करना है हमें हाफ एडर सर्किट में, जो रेस्पेक्टिवली है कौन सा हो जाएगा। मान ली हाफ एडर सर्किट में कौन सा, कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट होते हैं, कितना हो गया 2 और 2। ऑब्वियसली हाफ एडर है तो क्या होगा, इनपुट अगर 2 है तो आउटपुट भी क्या हो गया वहाँ पे 2 ही होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। एक 51 भी मैं आप लोग को बताती हूँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसका क्या आंसर होगा आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, ताकि हमें भी अपनी एबिलिटी का पता चलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। ओके, ये RDBMS से रिलेटेड है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का नेम लूँगी, अगर आप में से किसी का भी सही हुआ तो डेफिनेटली बहुत कोई का सही होगा। आई होप ये क्वेश्चंस पेपर हेल्पफुल हो आपके लिए। डेफिनेटली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, हमें प्रैक्टिस करना और मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट कम से कम 10-12 प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट करके जाए, ताकि हमें पैटर्न का एटलीस्ट पता चले और अटैम्प्ट कैसे करना है ये सब आइडिया हो। ओके, तो आई होप ये हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।